नमस्कार दोस्तों। क्यों राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के आगे सरेंडर कर जाएंगे, उनकी हर बात मान लेंगे? क्यों नरेंद्र मोदी जब विदेशी संसदों में बोलते हैं तो कहा जाता है वो चाहे जितना बोल ले, बोलने का कोई मायने नहीं होता क्योंकि कोई सुनता नहीं है और उससे वो क्या बोले इसकी कोई वैल्यू नहीं, मूल्य नहीं। क्यों कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी को भले ही 2 दर्जन विदेशी सरकारें सम्मान दे दे, लेकिन उस सम्मान का कोई मायने नहीं है क्योंकि असल में वो सम्मान है ही नहीं, वह तो धंधा है। वैसे ही धंधा है जैसे डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि युद्ध नहीं धंधा करो, तो नरेंद्र मोदी कहते हैं संबंध नहीं धंधा करो। और धंधा यह है कि मुझको कैसे भी तुम हीरो बना दो, बाकी हम आपके लिए कर देंगे। जी हां, आज यही चल रहा है। बीजेपी का आईटी सेल शेयर कर रहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू इतने बार विदेशी संसदों में बोले, इंदिरा गांधी इतने में बोली, राजीव गांधी इतने में बोले, मनमोहन सिंह इतने में बोले, और अटल बिहारी वाजपेयी का नहीं बता रहे। और नरेंद्र मोदी ने 18 देशों की संसदों में यह कहा। तो सबसे बड़ी बात, इन 18 संसदों में नरेंद्र मोदी क्या बोले और क्या उनकी बात को किसी ने गंभीरता से लिया? क्या उनकी बात को कभी भी गंभीरता से लिया गया? आप इसका जवाब दें उसके पहले मैं आपसे कुछ पूछ लेता हूं। इस देश में सबसे पहली बार विधवा पेंशन खा जाती है, किसने कहा था? नरेंद्र मोदी ने। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसने कहा था? नरेंद्र मोदी। मुस्लिम कपड़ों से पहचाने जाते हैं, किसने कहा था? नरेंद्र मोदी। किसने कहा था कि वो आपकी भैंस खोल ले जाएंगे, वो आपका खेत बंटवा लेंगे, वो आपका ये कर लेंगे, वो कर लेंगे? किसने आदिवासी हो, दलित हो, पिछड़े हो, न जाने किसके किसके लिए क्या कहा? खुद को मैं बड़ा पिछड़ा हूं, मैं नीच जात से हूं, किसने कहा था? नरेंद्र मोदी। तो जो शख्स इस तरह की बातें करता रहा, जिस शख्स ने इस देश के वैज्ञानिकों को बताया हो कि कैसे नाली की गैस से चाय बनाई जाती थी, बस पाइप डाल दिया और चाय बन गई। जो आदमी कह रहा था गुब्बारे में भर के लेके जाता था और बारिश करा देता था, अब आप सोचिए, जो बादलों के उसमें रडार के उससे मुक्ति दिला देता था, तो अब आप सोचिए जो यह प्रधानमंत्री हो उसको कौन गंभीरता से ले? शायद इसीलिए आज देश नहीं पूरी दुनिया में कोई नरेंद्र मोदी को गंभीरता से नहीं ले। यही वजह थी कि जब भारत पाकिस्तान के बीच कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उस संघर्ष के दौरान जब हमें जरूरत थी कि कुछ देश हमारे साथ खड़े हों, डट के खड़े हों और खुल के कहें कि हम भारत के साथ हैं, तो एक भी देश हमारे साथ नहीं खड़ा हो। ना हमारे पड़ोसी कोई देश हमारे साथ आए और न दुनिया के कोई देश आए। एक आया था, उसका नाम है इजराइल, और उसने सिर्फ कहा था, कुछ किया नहीं था, कर भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसके अब्बा यानी पप्पा डैडी जो भी कह दो, वो डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के साथ खड़े, वो पाकिस्तान को प्यार करते हैं। उन्होंने कहा है, मैं नहीं कह रहा हूं।
और उन्होंने पाकिस्तान को आईएमएफ से भी पैसा दिलाया, एडीबी से भी दिलाया और उसके बाद खुद भी दिया उसी संघर्ष के दौरान। चीन ने पाकिस्तान को असलहे दिए, टेक्नोलॉजी दी और सब डेटा और सारी चीजें शेयर करी। तुर्की ने उन्हें दिया, रसिया भी उन्हीं के साथ खड़ा हो। तो साहब नरेंद्र मोदी को सुन कौन रहा? कोई नहीं। अब वो कहते हैं 25 देश सम्मान दे रहे हैं, तो 25 देश सम्मान दे रहे हैं किस बात का? क्योंकि वहां से धंधा हो रहा है। और वो धंधा क्या हो रहा है? अडानी के साथ मिलके, चंद और पूंजीपतियों के साथ मिलके भारत का पैसा उन देशों में लगाया जा रहा है, उन देशों में वह लाभ दिया जा रहा है, सम्मान नहीं मिल रहा है, खरीदा जा रहा है। जब रूस से उस वक्त जब कोई तेल नहीं खरीद रहा था, सब डर रहे थे क्योंकि अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया था, तो भारत तेल खरीद रहा था, इसलिए उसने सम्मानित कर दिया। इसी तरीके से तमाम वो छोटे छोटे देश और वो सम्मान दे देते हैं। तो सब सम्मान तो दे दिया, लेकिन किसने? श्रीलंका ने भी दिया, लेकिन श्रीलंका ने कहा अडानी को बिजली का ठेका दिलाने का काम नरेंद्र मोदी के कहे पर हुआ। इसी तरह बांग्लादेश ने भी इसी तरह कह दिया। जिस देश में जाइएगा जहां का सम्मान की बात करते हैं, जहां की संसदों को संबोधित करने की बात करते हैं, वहां यह बात निकल के आती है। चलिए अब आता है कि जो व्यक्ति कह रहा है हमने इतना बोला, तो साहब उसमें गुणवत्ता क्या थी? क्या ऐसा बोला जिसे देखते ही लोग प्रभावित हो जाए? कहें हाँ किसी देश का प्रधानमंत्री बोला, वहां की जनता आपके लिए नेहरू की तरह से झंडे लेके खड़ी हो जाए और आपको करे हेलो मोदी, हाय मोदी और न जाने क्या क्या। आप तो जाते हैं, वही इंडियन डियास्पोरा के लोग जो मूलतः भारतीय हैं, वही कुछ लोग अरेंज किए जाते हैं और वही मोदी मोदी यही करते हैं। संसद के अंदर आपके सांसद बोलते हैं और आपकी रैलियों में आपके जो आयोजक होते हैं वो इसका इंतजाम करते हैं। तो यह पूरी ट्रेनिंग दी जाती है और वही करते हैं। तो आप बताइए दुनिया को आपने क्या संदेश दिया? जब इतनी संसदों को संबोधित किया तो दुनिया को क्या संदेश दिया कि दुनिया कहे, आपको याद करे कि आपने क्या किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू को पूरी दुनिया याद करती है। जब आप जाते हैं तब भी लोग बताते हैं कि नेहरू जी आए थे, उन्होंने ये कहा था। छोड़िए, इंदिरा गांधी आई थी, उन्होंने अमेरिका को यूं धमकाया था, किताबें लिख दी गई। राजीव गांधी आए थे तो छाता लेके उनके ऊपर राष्ट्रपति रीगन चले थे। और नरेंद्र मोदी जाते हैं तब क्या होता है? सरकार, और वो डांट रहा होता है। और चलिए हम डोनाल्ड ट्रंप को बदतमीज मान लेते हैं, तो वो तो था, बाइडेन तो सभ्य था, उसने भी आपको सुना दिया। तो अब आप सोचिए, जब वह सुना दे रहे थे और आप ही करके रह जा रहे थे, इससे पता चलता है कि आपने क्या डिलीवर किया और क्या हासिल हुआ। असल में आप सिर्फ अपनी एक फोटोग्राफी रील बनाने और इसके लिए जाते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसके बाद आपने कौन सी विदेश नीति स्थापित की है, कौन सी कूटनीति स्थापित की है और कौन सी रणनीति स्थापित की है? ना तो आपकी अपनी जो दक्षिण एशिया है इसके क्षेत्र में कोई मजबूत स्थिति आपने बना पाए, ना आप इसके बाहर पूरे एशिया में बना पाए, ना उसके बाहर आप यूरोप में अपने आप को स्थापित कर पाए, ना आप अमेरिकन कंट्रीज में कर पाए, ना अफ्रीकन कंट्रीज में। आप सिर्फ जाते हैं, वाहवाही होती है, काम खत्म होता है, चल देते हैं। और इसके लिए बाकायदे पैसे खर्च होते हैं। वो पैसे कहां से खर्च हो रहे हैं, कौन खर्च कर रहा है, ये सभी को पता है। पूरा देश भी जानता है, दुनिया भी जानती है कि कैसे वह व्यापारी आपको लेकर के
किस तरह से क्या कहता है, ठीक वैसे औसत दर्जे का कलाकार जिस तरह से अवार्ड बटोरता है, वैसे आप अवार्ड लेते घूम रहे। वो हर जगह के हाँ अवार्ड दे दो, अवार्ड दे दो, अवार्ड दे दो, और इसके लिए परेशान होता है और इसके लिए तमाम तरह के दावे करता है। तो आप ये सोचिए, मकबूल फुदा हुसैन तक ने छोटी छोटी उंगली के बराबर भी जो है आप अपने आप को नहीं स्थापित कर पाए। और ज्ञान की बात तो मैं बता ही चुका हूं, कितना ज्ञान है। विचारों में आपके पास कोई विचारधारा नहीं है, जिसको कहा जाए विज्ञान आपके पास है नहीं। और काम की बात करें तो काम की आप बात नहीं कर पाते हैं। आप सिर्फ धंधा करते हैं, और किसके धंधा करते हैं? देश के सम्मान के साथ धंधा कर रहे हैं। देश को झुका के खड़ा कर दिया। आप देश की पूंजी से धंधा कर रहे हैं, इसलिए देश कर्जदार हो गया। आप धंधा कर रहे हैं जिस तरह से, उससे इस देश के लोग बेरोजगार हुए हैं और कर्ज में समा गए हैं। आपके धंधे का असर हर जगह निगेटिव ही गया है। तो अब आप समझिए, देश के अंदर कहीं आपने भाषा के नाम पे लड़ाया, कहीं धर्म के नाम पे लड़ाया, कहीं जात के नाम पे लड़ाया, कहीं क्षेत्र के नाम पे लड़ाया, और दूसरों के बारे में झूठ बोलना। आपने भारत की एक भी संवैधानिक संस्था को मजबूत नहीं किया, बल्कि सभी संस्थाओं को कमजोर करने और उनकी जड़ें काटने का काम किया। जब आपने यह किया हो तो फिर क्या कहें? सुशासन की बात होती थी तो सबसे बड़ा तो आप देख लीजिए, जहां बिहार में आप नीतीश कुमार के साथ में पेंगे लड़ा रहे हैं, वो सुशासन बाबू लोगों ने कहा था। और स्थिति है वहां की, एनडीए सरकार के दौरान 65,000 हत्याएं हुई है। 65,000 हत्या। साहब, जनता है, सब जानती है। वो आज पेश कर रही है, वो तमाम समस्याएं रोज झेल रही है। विधायकों की गाली खा रही है, मंत्रियों की गाली खा रही है, कोई वो नहीं। इसलिए आपको डर लगा कि आप चुनाव ना हार जाए, तो आप चुनाव आयोग के साथ मिल करके जो साजिश रच रहे हैं चुनाव जीतने की, वो कितनी सफल होगी नहीं होगी वो अलग की बात है, लेकिन इतना जरूर है, इससे आप भी एक्सपोज हो गए हैं और भारत की वो संस्थाएं भी एक्सपोज हो गई हैं जो भारत के लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए जिम्मेदार। इस देश की अदालतों की स्थिति, जजेज की स्थिति यह हो गई कि पूरी दुनिया में अब कहीं पर भी भारत की किसी इंस्टीट्यूशन को उस सम्मान से नहीं लिया जाता। यही वजह तो थी कि देखिए, इंदिरा जी के समय में राकेश शर्मा 100% फ्री पैसे से अंतरिक्ष की यात्रा पर गए, लेकिन जब शुभम शुक्ला को भेजा गया तो भारत सरकार को 550 करोड़ रुपया भुगतान करना पड़ा अमेरिका को। कैसी दोस्ती है आपकी? कौन सी दोस्ती आपने बनाई? इस देश को हासिल कुछ नहीं, जो था वो आपने छीन लिया। राहुल गांधी ने क्यों कहा आप ट्रंप के आगे झुक जाएंगे? क्योंकि पीयूष गोयल जिस तरह से कह रहे हैं, इतने दिनों से पड़े हुए हैं, बार बार वहां जाते हैं, विदेश मंत्री जाते हैं और वित्त मंत्री भी जाती है, सब जाते हैं, प्रधानमंत्री भी जाते हैं। बावजूद इसके डोनाल्ड ट्रंप रियायत देने के भारत के ऊपर सब कुछ थोपता जाता है, कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ। और अब जो फाइनल होना है कि क्या टैरिफ होगा और क्या समझौते होंगे, तो बड़ा साफ है, अमेरिका अपने मुताबिक कर रहा है, आपके लिए नहीं। उसको भारत से कोई लेना देना नहीं, उसे अपने धंधे से मतलब, और उस धंधे के हिसाब से वो सारा काम कर रहा है। इसीलिए राहुल गांधी ने कहा कि आप भले कहें कि नहीं हमारे मुताबिक होगा, आपके मुताबिक नहीं होगा, नरेंद्र मोदी खुद सरेंडर कर देंगे और वही ट्रेड डील होगी जो डोनाल्ड ट्रंप चाहता है, और वो आपसे कराने में
माहिर है, यह बात वो साबित कर चुका है। तो देश कहां जा रहा है, यह हमें आपको सोचने की जरूरत, क्योंकि जिनके हाथ में हमने सौंपा उन्होंने देश को कुछ दिया नहीं। दिया है कर्ज, दिया है नफरत, दिया है अलगाववाद, मणिपुर को जला दिया, कश्मीर को जला दिया, लद्दाख बिल्कुल बेहाल है, उधर आप पश्चिम जितने पूर्वोत्तर के राज्य हैं उनकी हालत खराब है, इधर पश्चिम के जो राज्य हैं चाहे महाराष्ट्र हो या दूसरे हो उन सब में भी स्थितियां बिल्कुल रोज सामाजिक संघर्ष की हैं। अपराध से लेके हर कुछ हो रहा है, स्मगलिंग हो रही है, नशे में इस देश के युवाओं को फंसा दिया गया है और युवाओं का भविष्य बर्बाद करके उन्हें रील देखने के चक्कर में लगा दिया गया है। इसीलिए आप सिर्फ रील प्रधानमंत्री बन गए हैं और आपके मंत्रिमंडल सब रील है, सरकार रील, यही एक सत्य। तो इसके बारे में सोचना है हमारे देश के लोगों को, जो देश को प्यार करते हैं, जो चाहते हैं देश अच्छा हो, उन्हें सोचना है। क्योंकि एक बात बड़ी साफ पूर्व चुनाव आयुक्त कुरैशी साहब ने बता दी कि ईवीएम के चक्कर में मत पड़िए, ईवीएम में कुछ नहीं, खेल जो है वोटर लिस्ट से होता है, उस मतदाता सूची में जो खेल होता है और उसके बाद वोटिंग के समय जो खेल होता है वही आपको ले डूबता है। तो सावधानी के साथ उसमें लग जाइए, सरकार आपकी होगी तभी आप कुछ कर पाएंगे। तो यह इस देश की जनता को सोचना है। जय